Hello, my name is Ria and welcome to my channel English World. आज की वीडियो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो हैं वोकैबुलरी लवर्स। बट आप सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने जा रही हूं जिनको आपको कभी यूज नहीं करना है। किसी भी तरह की फॉर्मल राइटिंग में ये वर्ड्स आप ना यूज कर सकते हैं ना आपको करना चाहिए। चाहे आप आईएलटीएस करते हैं, पीटी करते हैं, टॉफल करते हैं या किसी भी तरह की फॉर्मल राइटिंग में ये वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते। सो माइंड इट। इफ यू राइट दीज वर्ड्स, जो वर्ड्स मैं आपको बताने जा रही हूं, अगर इस तरह के वर्ड्स आप राइटिंग में लिखते हैं सो ना केवल ये आपकी राइटिंग स्कोर्स को इम्पैक्ट करेगा, उसको कम करेगा, साथ के साथ ये आपके राइटिंग कॉन्टेक्स्ट को भी चेंज कर देगा। मतलब पूरा मीनिंग ही जो है उसका बदल के रख देगा। So don't use it. So here we are going to start with the list of words which you have to avoid. Number one word is people. People के लिए आप बहुत commonly writing में I have seen many times कि आप लोग use करते हैं word masses. अब masses जो है वो बहुत ही informal word है। अगर आप डिक्शनरी में देखें तो जैसे आप डिक्शनरी खोलेंगे you will get to know कि मासेस वर्ड इनफॉर्मल है और हम बात कर रहे हैं फॉर्मल राइटिंग की। मासेस वर्ड अक्सर जो है वो पॉलिटिकल ग्रुप में लोगों को कहा जाता है। मतलब एक बहुत बिग गैदरिंग हो तो वहां पर हम मास वर्ड यूज करते हैं। लोगों के लिए हम मास वर्ड यूज नहीं कर सकते, मासेस नहीं यूज कर सकते। वी हैव टू यूज पीपल ओनली। बहुत सारे लोग पीपल के लिए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल यूज करते हैं या पर्सन यूज करते हैं। अब इंडिविजुअल एक इंसान के लिए यूज होता है और पर्सन भी जो है आप यूज कर सकते हैं, जैसे 1 पर्सन, 2 पर्सन, एक नंबर के लिए आता है। तो पीपल का सिनोनिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल है। यू कैन नॉट यूज एनी अदर वर्ड। आपको और कोई वर्ड नहीं यूज करना है। सो डोंट यूज masses, इंडिविजुअल, पर्सन फॉर द वर्ड पीपल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जैसे कि यू, वी, our, your, my, mine और I, ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो आपको राइटिंग में, आपकी राइटिंग को इनफॉर्मल बनाते हैं। जब भी आप कोई ऐसे लिखते हैं, जब भी आप राइटिंग करते हैं, सो मेक श्योर आप वहां पर यू, वी, आवर ये वर्ड्स यूज नहीं करें। आई आप यूज कर सकते हैं जब आप अपनी ओपिनियन बताना चाहते हैं और वो भी आप फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर सकते। आप आई का यूज कर सकते हैं जब आप ये लिखना चाहते हैं आई बिलीव, आई थिंक, स्पेशली इन द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, नॉट इन द बॉडी पैराग्राफ और इन द कंक्लूजन। लेकिन जो ये हमारे नेक्स्ट प्रोनाउंस हैं, ये जो प्रोनाउंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे वी, आवर, योर, माई, ये वाले प्रोनाउंस आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं राइटिंग में। मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स जब ये लाइन लिखते हैं दैट वी लिव इन द मॉडर्न एरा, राइट? सो वी का यूज यहाँ पर नहीं करना है आपने। इसी तरह आप आवर और योर का यूज भी नहीं कर सकते, ये आपकी राइटिंग को इनफॉर्मल बनाएंगे। सो मेक श्योर अगर आपको कोई प्रोनाउन यूज करना है तो आप आई प्रोनाउन यूज करेंगे, स्पेशली इन द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, नॉट इन द बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। या आप प्रोनाउन यूज करेंगे दे और देयर, दे और देयर, दीज आर द राइट प्रोनाउंस। इसके अलावा आपको प्रोनाउंस यूज नहीं करने हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लुक एट। लुक एट भी बहुत बार स्टूडेंट्स अपनी राइटिंग में यूज करते हैं, समटाइम्स इन टास्क 1 ऑफ आइल्स, समटाइम टास्क 2 ऑफ आइल्स। ये वर्ड को भी आपको अवॉइड करना है। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब स्टूडेंट्स ये लिखते हैं लेट्स लुक एट द अदर एस्पेक्ट, लेट्स लुक एट। पहले तो इसमें लेट्स वर्ड का यूज नहीं कर सकते, बहुत ही इनफॉर्मल वे है लिखने का राइटिंग में लेट्स वर्ड। सेकेंडली जब आप लुक एट लिखते हैं दैट यू वांट टू से चलो इस एस्पेक्ट को देखते हैं, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इनफॉर्मल, यू कैन यूज इट। अब लुक एट की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए आप यूज करिए एग्जामिन। I would like to examine this aspects or this aspect can be examined. So examine एक correct word है look at की जगह यूज करने के लिए। हमारा next word है बहुत ही ज्यादा common, राइटिंग की जो कॉपीज हैं, जो एसेज हैं, इस वर्ड से अक्सर भरे रहते हैं। ये वर्ड है वेरी।
वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस, इस तरह के वर्ड्स बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स की कॉपीज में देखे हैं. सो आपको ये वर्ड अवॉइड करना है. इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी कॉमन. इस वर्ड को आप अवॉइड करिए अपनी राइटिंग को फॉर्मल बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए. अब आप सोच रहे होंगे कि वेरी नहीं लगाना तो क्या लगाना है. आप इसकी जगह पर लगा सकते हैं एक्सट्रीमली. extremely complicated, extremely dangerous, extremely popular. So use extremely rather than very. The next word is point out. इसकी जगह पर आप word use कर सकते हैं indicate. For example, the data indicates towards. The data indicates a rising trend. The data indicates a decreasing trend. तो यहाँ पर point out word जो है आपको avoid करना है. हमारा next word है get. गेट वर्ड जो है वो भी राइटिंग में स्टूडेंट्स बहुत कॉमनली यूज करते हैं. आपको इस वर्ड को भी अवॉइड करना है. एज आई टोल्ड यू कि ये वर्ड्स इनफॉर्मल हैं. तो फॉर्मल राइटिंग में आप गेट की जगह पर यूज कर सकते हैं ऑब्टेन और रिसीव. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज रिसीविंग और पीपल ऑब्टेन लॉट ऑफ थिंग्स. स्टूडेंट्स ऑब्टेन दिस व्हेन दे आर टेकिंग क्लासेस. सो किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर उन्होंने कुछ पाया है या लिया है तो उसके लिए आप ऑब्टेन और रिसीव वर्ड यूज करिए rather than get. अगर आप get बहुत कॉमनली यूज करते हैं सो मेक श्योर कि अगर आप इसको स्पोकन इंग्लिश में और अपने स्पीकिंग मॉड्यूल में लगाएं. अगर आप आइल्स कर रहे हैं तो स्पीकिंग मॉड्यूल में अगर आप लगाते हैं तो उसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज चलती है, लेकिन राइटिंग में ये बिल्कुल नहीं चलेगा. हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर एसेस भी आते हैं और ये वर्ड है चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो हैं चिल्ड्रन के रिलेटेड सिनोनिम्स आते होंगे, जैसे किड्स और यंगन्स, और समटाइम्स आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स लिखते हैं टोडलर्स. तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करने. तो जैसे मैं पहले बात करती हूँ किड्स के लिए, तो अगर आप चिल्ड्रन के ऊपर कोई ऐसे लिख रहे हैं और आप इस वर्ड को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, डजंट मीन कि आप किड्स वर्ड यूज़ करेंगे. आप चिल्ड्रन के लिए किड्स नहीं लगा सकते. दिस इज वेरी इनफॉर्मल. उसी तरह अगर आप चिल्ड्रन के लिए टोडलर्स लगाते हैं तो टोडलर का लिटरल मीनिंग होता है जो बच्चा ढंग से चल नहीं सकता है, बहुत छोटा है, अभी इसकी एज बहुत छोटी है और वो मटक मटक के चलता है या किसी सहारे से चलता है, तब हम यूज करते हैं दैट ही इज अ टोडलर. तो आपको ये नहीं यूज करना. अगर आप टोडलर वर्ड लगा देंगे चिल्ड्रन की जगह पर तो वो पूरा आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, वो पूरा मीनिंग जो है वो चेंज कर देगा आपकी राइटिंग में. सो डोंट यूज दिस वर्ड. उसी तरह एक वर्ड है यंग गन्स. यंग गन्स भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है चिल्ड्रन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं. इसको भी आपको नहीं यूज़ करना. ये भी जो है एक फॉर्मल वर्ड नहीं है यूज़ करने के लिए. समटाइम्स आई हैव सीन बच्चे यूज़ करते हैं इन्फेंट्स. इन्फेंट्स जो है वो न्यू बॉर्न बेबी, मतलब अभी जैसे 1 साल का है या कुछ महीनों का है, उसके लिए यूज़ करते हैं. तो आप चिल्ड्रन के लिए इन्फेंट्स भी यूज़ नहीं कर सकते. कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैंने देखा है उनकी कॉपीज में कि वो जुवेनाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. अब जुवेनाइल जो है ये खास करके वर्ड यूज़ किया जाता है ऐसे एसेस में जहाँ पर क्राइम से रिलेटेड ऐसे हैं, क्राइम के टॉपिक्स हैं, तो वहाँ पर जुवेनाइल्स, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ये वर्ड्स बहुत कॉमन हैं. लेकिन चिल्ड्रन के लिए तो आपको ये वर्ड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं. किड्स, यंगन्स, इन्फेंट्स, टॉडलर्स. एक और वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब चिल्ड्रन के लिए तो स्टूडेंट्स की डिक्शनरी भरी पड़ी है जो आज मैं खाली करने वाली हूँ. तो एक वर्ड कॉमन है वो है ऑफ स्प्रिंग्स. ऑफ स्प्रिंग्स भी आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है. स्पोकन में अगर आप ये बात करें या स्पीकिंग में आप बात करें जनरल लैंग्वेज में तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन के लिए खास करके फॉर्मल राइटिंग में दिस इज़ नॉट द राइट सिनोनिम. ये बिल्कुल भी सही सिनोनिम नहीं है. सो आप सोच रहे होंगे कि चिल्ड्रन के लिए अगर ये सारे लिस्ट जो है वो नहीं लिखनी है, ये सारे वर्ड्स नहीं लिखने हैं, तो क्या लिखना है. सो चिल्ड्रन के लिए और कोई सिनोनिम नहीं होता. आपको चिल्ड्रन के लिए सिर्फ चिल्ड्रन ही लिखना है राइटिंग में. हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू रैकन. टू रैकन ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है बॉडी पैराग्राफ्स में जो मैंने देखा है आज तक. बहुत सारे स्टूडेंट्स बॉडी पैराग्राफ का जब स्टार्ट करते हैं, खास करके फर्स्ट पैराग्राफ बनाते हैं, वहाँ पर स्टार्टिंग में लिख देते हैं टू रैकन. टू रैकन का लिटरल मीनिंग अगर हम डिक्शनरी में देखते हैं तो इसका मतलब है टू थिंक और टू हैव एन ओपिनियन अबाउट, मतलब आपकी इसके बारे में ये राय है.
तो नोटिस करिए, कंसिडर करिए कि अगर आप अपनी राय बता रहे हैं तो आप बॉडी पैराग्राफ के स्टार्ट में कभी नहीं बताते, आप अपनी राय इंट्रोडक्शन में बताते हैं। और वैसे भी ये वर्ड बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है, आपको ना इसको इंट्रोडक्शन में यूज़ करना है, ना बॉडी पैराग्राफ में, ना ही कंक्लूजन में। सो डोंट यूज दिस वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑन द डार्कर साइड। ऑन द डार्कर साइड, ऑन द डार्कर साइड आपको पता होगा कि ये एक प्रोवर्ब है, एक ईडियम है, एक मुहावरा है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि फॉर्मल राइटिंग के अंदर आप मुहावरे यूज नहीं कर सकते, आप ईडियम्स का यूज नहीं कर सकते। तो चाहे ये वर्ड ऑन द डार्कर साइड हो, या आप लिखें एप्पल पाई ऑर्डर, या आप लिखें इन चेरी ऑन द केक, तो इस तरह का कोई भी मुहावरा आपको राइटिंग में नहीं लिखना है। फॉर्मल राइटिंग्स में, आईएलटीएस राइटिंग में, पीटी राइटिंग में, ये आपका कॉन्टेक्स्ट और साथ में आपके स्कोर्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। सो डोंट डू दैट। ऑन द डार्कर साइड की जगह पर आप लिखिए ऑन द अदर हैंड, या आप लिखिए हाउएवर। तो ये वर्ड्स जो हैं बहुत सिंपल हैं और आपको इन्हीं सिंपल वर्ड्स को यूज़ करना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिपिक्ट। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जब टास्क 1 लिखते हैं या कोई डेटा लिखते हैं तो वहाँ पर शो के लिए, दिखाने के लिए कि ये डेटा क्या शो कर रहा है, वहाँ पर डिपिक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपको इस वर्ड को भी अवॉइड करना है। कोई डेटा अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि दिस डेटा शोज, तो यहाँ पर आप लिखिए दिस डेटा इंडिकेट्स, और यू कैन से दिस डेटा रिप्रेजेंट्स। ये दो वर्ड जो हैं आप ज़्यादातर जो है यूज़ करिए, इंडिकेट्स और रिप्रेजेंट्स, शो वर्ड के लिए सिनोनिम बनाने के लिए। डिपिक्ट वर्ड जो है वो भी फॉर्मल नहीं है, आपको इसको भी अवॉइड करना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू कर्व। टू कर्व मैंने अक्सर देखा है ये वर्ड स्टूडेंट्स खास करके प्रॉब्लम एसेस में, जहाँ पर प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस देने होते हैं, उन एसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो सेंटेंस लिखते हैं टू कर्व दिस प्रॉब्लम समथिंग शुड बी डन। इस प्रॉब्लम को कर्व करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। कर्व एक वर्ब है और इसका लिटरल मीनिंग है कंट्रोल। लेकिन आप कंसिडर करें कि प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं किया जाता, प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है या मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आपका सही सेंटेंस ये होना चाहिए टू मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम, और यू कैन से टू रिजॉल्व दिस इशू। तो यहाँ पर आपको कर्व यूज नहीं करना है। अगर आप यहाँ प्रॉब्लम के साथ कर्व लगा रहे हैं टू कर्व दिस प्रॉब्लम, तब भी आपका राइटिंग के स्कोर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका जो है कॉन्टेक्स्ट जो है, सिचुएशन जो है, जो मीनिंग है यहाँ पर, वो गलत साबित होगा। हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट वर्ड के ऊपर और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे राइटिंग जब भी आप करते हैं या फॉर्मल राइटिंग जब आप करते हैं, तो जो आपका एंड वाला पैराग्राफ होता है जिसे कंक्लूजन कहते हैं, उसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा जो है जद्दोजहद करते हैं, आई मीन टू से स्ट्रगल करते हैं। इतने खास खास वर्ड्स लेके आते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ कि इनकी डिक्शनरी में ये वर्ड्स आते कहाँ से हैं। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एक सिंपल सा वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं इन कंक्लूजन। लेकिन नहीं, बच्चे इस वर्ड को यूज नहीं करते हैं। आई डोंट नो उनको क्यों पसंद नहीं आता है। वो यूज करते हैं टू एपिटोमाइज, इन नटशेल, टू सम अप। लेकिन ये सारे के सारे वर्ड्स गलत हैं, आप ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। फॉर्मल राइटिंग में टू एपिटोमाइज, इन द नटशेल, टू सम अप, ये वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं, नहीं करने हैं, राइट। सो कंक्लूजन के लिए आप सिंपल वर्ड्स यूज कर सकते हैं इन कंक्लूजन, या आप लिख सकते हैं टू कंक्लूड। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप अपनी राइटिंग को अच्छा बनाना चाहते हैं, राइटिंग में अच्छे स्कोर्स चाहते हैं, तो वोकैबुलरीज में स्ट्रगल मत करिए। आई नो यू मे बी अ वोकैबुलरी लवर, आपको वोकैबुलरी अच्छी लगती है, पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं तो वो राइटिंग में फॉर्मल वोकैबुलरी है या नहीं। आई नो रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए आपको ये स्ट्रगल करना पड़ता है और आप ट्राई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, डिक्शनरी से सीधा देख लेते हैं, बट यू नेवर सी कि डिक्शनरी में जो वर्ड है वो फॉर्मल है या नहीं। और कई बार आप कोई भी सिनोनिम उठाते हैं और रैंडमली उसको राइटिंग में डाल देते हैं। आपको एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि अगर आपने नोटिस करा हो कि 9 बैंड्स के एसेस कैसे होते हैं, 8 बैंड्स के एसेस कैसे होते हैं, जस्ट हैव अ लुक, एक बार उनको पढ़ के देखिए, आपको पता लगेगा कि उसमें कितनी सिंपल वोकैबुलरी यूज होती है। सो डोंट रश आफ्टर वोकैबुलरी, डोंट डू दैट। अपने सुंदर से ऐसे को, सिंपल से ऐसे को कॉम्प्लिकेट मत करिए।
मेरी वीडियो हो और असाइनमेंट ना हो, नॉट पॉसिबल। नाउ द असाइनमेंट इज, आपको लिखना है एक पैराग्राफ इन फेवर ऑफ वेयरिंग यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, इसके फेवर में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। मैं आपके पैराग्राफ को, आप जब कमेंट बॉक्स में डालेंगे वहां पे मैं उसको इवैल्यूएट करूंगी और मैं आपको इवैल्यूएशन करके बताऊंगी कि आप कौन से वर्ड्स सही लिखते हैं या कौन से वर्ड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। So do write in the comment box. So I hope that when you do writing, आप ये सारे words avoid करेंगे अपनी formal writing में and won't risk your writing score. And I'll see you soon in my next lesson. Till then, you take care and stay blessed.